फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। मई का महीना चल रहा है और इस मौसम में हमें चाहिए अपने गार्डन में कुछ कलर्स। तो कुछ कलरफुल प्लांट्स से हम लगा सकते हैं और इन्हीं कलरफुल प्लांट्स में से एक प्लांट है जो कि समर से लेकर पूरे नवंबर तक आपके गार्डन में बहुत सुंदर कलर बिखेरता रहेगा। वो है कलेडियम। कलेडियम स्पेशली हम कह ले गर्मी के प्लांट्स हैं और इसमें बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज आती हैं और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। कलेडियम एक बल्बस प्लांट है जिसे मैंने फरवरी में बल्ब से लगाया था और वीडियो भी शेयर किया था। अब इनमें से निकल गए हैं स्प्राउट्स, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर आप कलेडियम के बल्ब मिल रहे हैं तो उन्हें लगा सकती हैं, और अगर बल्ब नहीं लगाना चाहती तो नर्सरी में रेडी प्लांट है कलेडियम के, इन्हें आप लेकर आएंगी तो ये आपके गार्डन में करीबन नवंबर तक बहुत अच्छे रंग दिखेंगे। कलेडियम चूंकि एक बल्बस प्लांट है तो इसको लगाने के लिए सॉइल मिक्सचर बहुत ही वाइब्रेंट लेना पड़ता है। और मैंने जब कलेडियम लगाए थे तो मैंने ली थी 2 हिस्सा सॉइल, 1 हिस्सा राइस हस्क और 1 हिस्सा मैंने लिया था वर्मी कंपोस्ट। साथ में मैंने थोड़ी सी नीम खली मिलाई थी। तो ये काफी वाइब्रेंट और पोरस सॉइल मिक्सचर था जिसमें मैंने कलेडियम लगाए थे। वाइब्रेंट सॉइल तो लेते ही है, साथ में इसके लिए पॉट बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता। तो ये देखिएगा करीबन 5 इंची का पॉट है, नर्सरी पॉट ही है और इसमें एक ही बल्ब लगा हुआ है और एक बल्ब में से लगातार स्प्राउट्स निकल रहे हैं और काफी स्प्राउट्स इसमें निकलते हैं। बहुत बड़े साइज का पॉट लेने की या थैली लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बल्ब से लगा रहे हैं तो एक बल्ब के लिए 4 से 5 इंच की थैली या पॉट सफिशिएंट रहता है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा पॉट लेते हैं तो उसमें आप ज्यादा पानी देंगे और आपके बल्ब की खराब होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और ये तो सेल्फ मल्टीप्लाइंग बल्ब होते हैं, तो आप छोटे पॉट में भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये चलता है। लेकिन जब आप बल्ब लगाते हैं तो एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ती है कि बल्ब की वाटरिंग, क्योंकि बल्ब की टेंडेंसी होती है कि बहुत जल्दी वो गल जाते हैं। तो अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो बल्ब आपके गल जाते हैं। मेरे खुद के भी बल्ब कई बार लापरवाही की वजह से गल गए। तो इसमें वाटरिंग आप बहुत ध्यान से करिएगा और मार्क करके रखिएगा कि आपने कब कलेडियम लगाए हैं, क्योंकि 1 से सवा महीने के बीच में कलेडियम के बल्ब स्प्राउट होकर निकल आते हैं। और जहां तक वाटरिंग की सवाल है, कलेडियम क्या है, ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो इसको आप स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में इसकी मेक श्योर करना है कि आप इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, लेकिन मिट्टी को सॉगी नहीं करना होता। तो मिट्टी जब मॉइस्ट रहती है तो ये देखिएगा आप इसमें नए नए स्प्राउट निकलते जा रहे हैं। इसमें कुछ कुछ फ्लावर्स भी निकलते हैं, पर धीरे धीरे ये स्प्राउट बढ़ते जाएंगे और जुलाई अगस्त तक तो ये बहुत ही अच्छे से काफी घने हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कलेडियम की लोकेशन की। तो कलेडियम को आपको रखना ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे कि बहुत तेज सनलाइट तो नहीं आती लेकिन ब्राइट लाइट जरूर मिलती है। तो जैसे ये मेरे बाहर के एरिया में रखे हुए हैं कलेडियम, ऊपर ग्रीन नेट भी लगाई है और साथ में पेड़ की कैनोपी बनी हुई है। तो इस लोकेशन में यहाँ पे इसे ब्राइट लाइट मिल रही है, इसी वजह से इसकी पत्तियों का कलर और फॉलिएज इतने खूबसूरत निकल कर आ रहे हैं। तो अगर आप कलेडियम को तेज धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां ब्रिटल हो जाएंगी और इसकी पत्तियां ब्रिटल होकर खराब हो जाएंगी। लेकिन आप कलेडियम को बिल्कुल भी धूप नहीं देंगे तो भी इसकी पत्तियां उतनी शाइनी नहीं निकल कर आएंगी और ना ही नंबर्स ऑफ लीव उस पर निकल कर आएंगे। तो आपको इसको प्रॉपर सनलाइट देनी बहुत जरूरी है। सनलाइट हार्श नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुबह की 2-3 घंटे की धूप अगर इसे मिलती है मॉर्निंग सनलाइट तो कलेडियम्स बहुत अच्छे से चलते हैं। जस्ट इन केस अगर आप कलेडियम नर्सरी से लेकर आते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना होता है कि उसकी पत्तियों में बहुत वाइब्रेंट कलर्स आए और बहुत नए नए फुटाव निकलते रहे। तो इसके लिए आपको कलेडियम को कॉन्स्टेंटली फीड करना पड़ता है और फीड करने के लिए NPK 19-19-19 आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर आप कलेडियम के जो भी प्लांट्स हैं उनमें दे सकते हैं। इसके अलावा 15 दिन में एक बार आप ये अंतराल में करिएगा। इसके साथ साथ कलेडियम चूंकि बल्बस प्लांट है तो इनको फास्फोरस बहुत पसंद है। तो फास्फोरस देने के लिए अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 चम्मच बोन मिल आप करीबन 20-25 दिन में उसे फीड करिएगा। देखेंगे कि आपके कलेडियम की पत्तियों के कलर्स भी बहुत ब्राइट एंड शाइनी हो गए और साथ में उनमें फुटाव बार बार निकल रहा है। कलेडियम को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल भी रख सकते हैं, किसी अरेंजमेंट में भी रख सकते हैं। और कलेडियम की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी, और इसमें बहुत ही वाइब्रेंट कलर के कलेडियम आते हैं। डिपेंड करता है कि आपको मार्केट में क्या अवेलेबल है और उसे आप आसानी से या तो बल्ब के थ्रू लगा सकते हैं या फिर आप
मार्केट से कैलेडियम के प्लांट्स भी खरीद कर ला सकते हैं। अच्छा, इसके प्लांट की कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, करीबन 150, 200, 250 रुपए में आपको प्लांट मिल जाएगा। और चूंकि ये बल्बस प्लांट है तो ये सेल्फ मल्टीप्लाइंग होते हैं। अगर आप एक बार अपना कैलेडियम का पौधा ले आते हैं तो सालों साल वो उसके बल्ब प्रिजर्व करके रख सकते हैं और लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं तो इन्हीं गमलों में इस बल्ब को छोड़ देती हूँ। ये मेरे लास्ट ईयर के कैलेडियम है और मैंने इसी गमले में इन बल्ब को छोड़ दिया था लेबलिंग करके, और साथ में मैंने दूसरे कोलियस लगा दिए थे इनमें, तो मेरे प्लांट बच गए और ये अपने आप स्प्राउट होकर निकल आया है। लेकिन अब मैं इनमें थोड़ी सी फीडिंग कर रही हूँ जिससे कि इसकी पत्तियां अच्छे से निकल कर आए। अदरवाइज नवंबर के बाद इसकी जब लीव डिसअपियर हो जाती है तो आप सावधानी पूर्वक उन बल्ब को निकाल कर सुखा कर रख सकते हैं। 1-2 दिन की पेपर में धूप लगाइएगा और उसे राख में लपेट के रखिएगा और फरवरी में उन बल्ब को दोबारा प्लांट कर सकते हैं। कैलेडियम के बल्ब को लगाने के लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके बल्ब जो होते हैं वो थोड़े से अनइवन शेप के होते हैं और इजीली पता नहीं चलता कि कैलेडियम का बल्ब किस साइड से सीधा है। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा चिकना साइड पे होता है, कटोरी नुमा, और ऊपर हिस्से में थोड़े से उठाव रहते हैं, वहीं से आपको स्प्राउट निकलता है, तो वहीं से आपको कैलेडियम का बल्ब लगाना होता है। तो कैलेडियम आप अपने घर में जरूर लगाइएगा। ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है बल्कि बहुत सारे कलर ऑप्शन में कैलेडियम आते हैं जो कि आप किसी भी एरिया में लगाइएगा तो उस एरिया को ये एकदम स्प्राउस अप कर देंगे, लाइवन अप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी कैलेडियम के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।